मैं भूपेंद्र। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आए हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप हमारी 11 से 2 बजे तक रोज़ाना स्पेशल एमपीपीएससी के पर्पस को लेकर जो क्लासेस चल रही है, जिसमें आपको इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग करने के लिए आपको पहले ज्ञान होना ज़रूरी है और उस ज्ञान के लिए आप वो क्लासेस ज़रूर लें। बाकी हमारा जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन का सिलसिला ज़रूर चल रहा। इसके अलावा आप सभी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए जियोग्राफी ऑल पेपर सीरीज, जहाँ पर आपको 2014 से 18 तक के सारे 3 मार्कर, उसके बाद 2014 के सारे 6 और 15 मार्कर, और उसके बाद हम चल रहे हैं अभी 2015 में। चलिए, तो आज का प्रश्न था हमारा कि भारत के उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। प्रश्न काफ़ी अच्छा है और एक चीज़ आप अब नोटिस कर रहे होंगे खासकर भूगोल में कि प्रश्न जो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उसमें एक एमपी और दूसरा इंडिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं। फिर भी इसमें क्या होता है कि जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ने में चीज़ें फिक्स होती। इंडियन ज्योग्राफी को हम काफ़ी इग्नोर कर बैठते हैं और यही गलती है। अब ये वाले जो प्रश्न है कि उत्तर के मैदान का प्रादेशिक विभाजन, इसमें हमें भारत के मैदान के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा 100 में कैसे लिखना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसे 50 में कैसे लिख सकते हैं। चलिए, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में हम करेंगे कि उत्तर भारत का मैदान प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के मध्य स्थित है, जिसे प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर 4 भाग कौन कौन से हैं, और एक प्यारा सा हम भारत का मैप बनाएंगे, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। मैप बनाना तो आपको सीख जाना चाहिए अब तक। तो यहाँ पर हम मैप बनाएंगे और चारों भाग बता देंगे। मैंने आपको बताया कि किस किस के बीच में, तो हिमालय और प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पर आपको पता है ये वाला हिस्सा हिमालय का जाता है और ये पूरा प्रायद्वीपीय। तो इसके बीच में यहाँ से लगाकर यहाँ पूरा का पूरा ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय का उत्तर मैदान के भाग हैं। तो यहाँ पर 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग तो है राजस्थान का मैदान, दूसरा भाग है पंजाब का मैदान, तीसरा भाग है गंगा का मैदान और चौथा भाग है असम का मैदान। ये 4 जो पूरे भारत का उत्तर का मैदान, उसके 4 भाग है। हालांकि जो गंगा का मैदान है उसके 3 भाग भी हैं, उत्तरी, मध्य और निम्न। तो कहीं जगह क्या होता है कि इसके हमें 6 भाग पढ़ने को मिल जाते हैं। 6 में वे क्या क्या बताते हैं, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, फिर उत्तर, मध्य, निम्न, गंगा के मैदान, और चौथा आपको छठा बता देते हैं वे कैसा, असम का मैदान। तो 1 2 3 4 5 और बहुत सारी जगह 6 भी पढ़ने को मिलता है। तो आप 6 भी बता देंगे, कोई समस्या नहीं है, बस वो तो बंटवारे की बात है यहाँ पर। तो हम ये बताएंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा डायग्राम में भी और क्लियरेंस दे देंगे कि प्रादेशिक विभाजन 4 है, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, और इसके 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और निम्न, और उसके बाद चौथा है असम का मैदान, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। राजस्थान का मैदान, तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट ही लिखेंगे इन सबके बारे में, और आवश्यकता होती है 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, शब्दों के ऊपर है। तो इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से भारत पाक सीमा तक है। मैप में आप देखेंगे बिल्कुल मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है, इस मैदान में विशेष रूप से प्लाय झील पाई जाती है। लाइक दैट सांबर झील आपने सुना होगा, तो ये झीलें प्लाय झील, रेगिस्तान में बनने वाली कोई भी झील प्लाय झील ही कहलाती है। और लूनी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, और आपको पता भी होगा कि ये जो नदी है आगे जाकर रेगिस्तान में ही गायब हो जाती। तो ये राजस्थान के मैदान के बारे में हमने बता दिया। आगे बढ़ते और हम बताएंगे अब पंजाब के मैदान के बारे में। तो पंजाब के मैदान में पहला पॉइंट, यह रावी नदी और यमुना नदी के मध्य स्थित है। तो हमने लोकेशन बता दी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि यह प्रमुख रूप से बांगर मृदा से निर्मित है। तो जो बांगर मृदा है उसके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है कि कौन सी मृदा है यहाँ पर। तीसरा, नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की सकरी पट्टी को बेत कहते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन प्री में भी बनते हैं आपके, और बहुत सी बार 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें, बेत पंजाब से मैदान से रिलेट करती है। उसके बाद में तीसरा है गंगा का मैदान। तो यह उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंग क्षेत्र यानी कि बंगाल ही है भारत का, तो वहाँ तक विस्तृत है। और इसमें हम एक एक करके तीनों के बारे में जानकारी लिख देंगे। तो यहाँ पर जानकारी हमारी कुछ इस कदर होगी कि उत्तरी मैदान, इसके बारे में लिखेंगे हम कहाँ पर पाया जाता है,
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भूर क्षेत्र में विस्तृत। तो यहाँ पर जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं भूर क्षेत्र। दूसरा है मध्य मैदान, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार तक है। मैप में मैंने आपको ऊपर बता रखा है, तो आप वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हैं। देन यहाँ पर जो झीलें पाई जाती हैं वे विशेषकर क्या कहलाती है, गोखुर झील कहलाती है। और तीसरा है निम्न मैदान, ये कहाँ से कहाँ तक, तो पश्चिमी बिहार से बंग क्षेत्र तक है। और निम्न भूमि जो जल से भरी होती है यहाँ पर क्या कहलाती है, बिल्ल कहलाती है। ओके, तो आप भारत भूगोल को जरूर पढ़िए, डीप में पढ़िए, क्वेश्चन वहाँ से बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है कौन सा, वो है असम का मैदान। और यहाँ पर असम के मैदान में क्या क्या बताएंगे हम, हिमालय और मेघालय पठार के मध्य सक्रिय पट्टी है जहाँ नदी द्वीप विस्तृत है, माजुली द्वीप इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हमने यहाँ पर 100 शब्दों में बेहतरीन उत्तर लिखा। बात आती है 50 की, 50 में कैसे लिखना है आपको, तो वही चीज़ें यहाँ पर कि यहाँ पर आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि 50 में यानी कि 7 लाइनें में मान के चल सकता हूँ। एवरेजर अगर आप 7 भी शब्द लिखते हैं तो साथ ही साथ उन 50 हम कह सकते हैं। तो ये मत लिखिए, आप डायरेक्ट बढ़िया सा भारत का मैप बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। देन उसके बाद में 3 पॉइंट मत लिखिए, राजस्थान का मैदान डायरेक्ट लिखिए कि पहला तो राजस्थान का मैदान जो अरावली के पश्चिम से और भारत की सीमा तक विस्तृत है, यहाँ पर पाया झील पाई जाती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पंजाब मैदान प्रमुखतः रावी और यमुना नदी के मध्य स्थित जहाँ पर बांगर मदा पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, गंगा मैदान, तो यह उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बंग क्षेत्र तक विस्तृत है जहाँ पर भूर, गोखुर और बिल्ली क्षेत्र प्रमुख है। और असम के मैदान में आप लिख सकते हैं। तो बढ़िया सा आप उत्तर 50 शब्दों में शानदार तरीके से लिख पाएंगे। तो आशा करता हूँ मैं भूपेंद्र आपकी बेहतर मदद इस उत्तर में कर पाया हूँगा। और जो साथी काफ़ी समय से जुड़े हैं उनको कुछ लाभ भी मिल रहा होगा। कुछ छात्रों के बहुत अच्छे भी कमेंट आए थे कि सर लॉकडाउन या अनलॉक में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी टीचर से दूर हैं, हमारी पढ़ाई अच्छे से होती है। तो आपका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जैसे बच्चों से हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है। हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, साथ में MPPSC निकालेंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मैं उत्तर समझाने में सफल रहूँगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।